हो गया, चलो। क्लीन आ रहा है, लिखा हुआ स्पष्ट। हेलो, गुड आफ्टरनून। सारे बच्चे आ जाइए, फटाफट ऑनलाइन हो जाइए। आज का जो है हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज का जो क्लास हम करेंगे, अभी जो क्लास होगी वो इन्वायरमेंट की क्लास होगी, पर्यावरण की। तो पर्यावरण के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एवरीडे जो है क्लास लाइव चलेगी। डे में जो है 11:30 बजे से, और इवनिंग में 7:30 बजे से जो है लाइव क्लास चलेगी। शाम में थोड़ा बहुत परेशानी हो जाती है, तो कभी कभी जो है नहीं भी आ सकते हैं, बट उम्मीद रहेगी, कोशिश रहेगी कि पर डे लाइव क्लास स्टार्ट हो शाम को 7:30 बजे से, और दिन में जो है 11:30 बजे से। चलिए देखिए, अभी का जो समय अभी चल रहा है वह बहुत ही कष्टकारक समय है। ऑफलाइन सभी क्लास बंद हो चुकी है, तो इसके लिए ऑनलाइन क्लास की जो है व्यवस्था की गई है। और आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। चूँकि ये जो अभी हवा चली हुई है कोरोना महामारी का, यह एक छुआछूत बीमारी है और एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल करें, और बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि आप सभी देश का भविष्य हैं। आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। ठीक है, सभी ऑनलाइन हो गए हैं, तो टाइम भी अब 11:30 हो चुकी है। हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोग, विकास और पर्यावरण। इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस शुरू करते हैं। क्या लोग, विकास और पर्यावरण, ये हमारा आज का टॉपिक है। इस पर डिस्कस करेंगे। नहीं, पर्यावरण। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पर्यावरण है क्या। नहीं, पर्यावरण से हम क्या समझते हैं। देखिए, पर्यावरण जो है दो शब्दों के मिलने से बना है। कौन कौन सा शब्द? एक है परि तथा दूसरा आवरण। क्या? परि और आवरण। पर्यावरण, परि, आवरण। स्पष्ट दिख रहा है बोर्ड पे?
परी और आवरण। परी का मतलब क्या होता है? परी का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। परी मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब घेरे हुए। परी चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। ओके। पर्यावरण जो है दो शब्द के मिलने से बना, परी और आवरण। परी का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए होना। ठीक ना? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, वही क्या है? पर्यावरण है। क्या? पर्यावरण। अर्थात पर्यावरण जो है उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों के सृष्टिगत इकाई है। पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण जो है उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों के क्या है? सृष्टिगत इकाई, जो जीवधारी पारितंत्र अर्थात आबादी को प्रभावित करते हैं, उनके लिए जीवन और जीविता को तय करते हैं, ये पर्यावरण। और पर्यावरण का जो है मुख्यतः 4 तत्व हैं। पर्यावरण के मुख्यतः कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। पहला तत्व है लिथोस्फीयर। क्या? लिथोस्फीयर। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा है एटमॉस्फेयर और चौथा है बायोस्फीयर। क्या? तो 4 तत्व जो है वो, पहला तत्व है लिथोस्फीयर, दूसरा है बायोस्फीयर। नहीं, 4 तत्व है। पहला लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, तीसरा तत्व है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर एंड फोर्थ है एटमॉस्फेयर। ये 4 तत्व हैं किसके? पर्यावरण के। लिथोस्फीयर का मतलब होता है क्या? स्थल मंडल। लिथोस्फीयर का मतलब स्थल मंडल होता है। और बायोस्फीयर जो है इसका मतलब होता है जैव मंडल। बायोस्फीयर का मतलब जैव मंडल होता है। तीसरा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का अर्थ होता है जल मंडल। और चौथा जो है वह है क्या? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। ठीक है? तो पर्यावरण क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई? क्या पर्यावरण का डिफिनेशन क्या कहेंगे? तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या? पर्यावरण मतलब चारों ओर और घेरे हुए। तो जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, क्या जिस जगह पर हम हैं, अर्थात मान लीजिए हम यदि यहाँ हैं तो हमारे चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हैं? जीव जंतु हैं। नहीं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, इन भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं हैं। ये सभी के सभी हमें क्या है? चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और यही घेरे हुए आवरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के 4 तत्व क्या हैं? तो 4 तत्व में जो है लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब हम चर्चा करते हैं कि ये स्थल मंडल अर्थात लिथोस्फीयर
क्या है, अर्थात इससे हम क्या समझते हैं। स्थलमंडल जो है भूपृष्ठ पर पाए जाने वाला ठोस सेल पदार्थों की परतें हैं। स्थलमंडल क्या है, तो यह जो है भूपृष्ठ पर मतलब भूमि के धरातल पर पृष्ठ पर जो है पाए जाने वाले ठोस सेल पदार्थों की क्या है, एक परत बनी हुई है, एक लेयर है। और यह पृथ्वी की सबसे बाहरी चट्टानी भाग है। क्या है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक ना, तो ये सबसे बाहरी भाग जो है यही क्या है, लिथोस्फीयर। ये क्या है, लिथोस्फीयर, जो क्या है, चट्टानीय भाग है। और इसका निर्माण जो है तत्वों, खनिजों और शैलियों तथा मिट्टी से हुआ है। इसका निर्माण जो है लिथोस्फीयर का, इसका निर्माण चट्टान, कई प्रकार के तत्व, खनिज और सेल, मिट्टी आदि से हुआ है। स्थलमंडल का यदि अब बात करें हम जैवमंडल, तो जिस स्थान पर वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थलमंडल मिलते हैं, जहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मिलते हैं उसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल का मतलब जीवों का निवास स्थल, जहाँ पर तीनों मंडल आपस में मिलते हैं। कौन कौन, तो वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। यानी इस तीनों का जिस बिंदु पर मिलन होता है उसे ही कहते हैं क्या, जैवमंडल। उसे ही क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। अर्थात जैवमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जहाँ जीवन संभव है। जैवमंडल क्या है, तो पृथ्वी का क्या कहेंगे, पृथ्वी का वह भाग या वह हिस्सा जहाँ पर क्या, तो जहाँ पर जीवन संभव है, नहीं, जहाँ पर जीव निवास करता है, जहाँ पर जीवन का जो है कामना की जा सकती है। यह क्या है, यही है जैवमंडल। यदि हम कहें दूसरे शब्दों में, तो जैवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ जैविक और अजैविक मंडलों के पारस्परिक क्रिया होती है। जैवमंडल क्या, तो वह क्षेत्र है जहाँ पर जैविक एवं अजैविक मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक मंडलों की जो है पारस्परिक क्रिया होती है। तो वो कहलाता क्या है, वो कहलाता है बायोस्फीयर, मतलब जैव मंडल। समझ गए, समझ में आ रही है बात, समझिए। आगे हम बात करते हैं जलमंडल, अर्थात क्या, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं जलमंडल। क्या बोलते हैं, जलमंडल, ठीक है। तो जलमंडल क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, ये जलमंडल क्या होता है। जलमंडल जो है पृथ्वी के धरातल के लगभग 71% भाग, पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना, 71%, 71%, 71% भाग जो है यह क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, जो धरातल को, पृथ्वी के धरातल को घेरे हुए है। जल की वह परत जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों में, झीलों में, नदियों तथा जलाशयों के रूप में फैली है, जलमंडल कहलाती है, अर्थात हाइड्रोस्फीयर कहलाती है। नहीं समझे, फिर से सुन लीजिए। पृथ्वी का वह भाग या वह सतह या वह परत जो जल की वह परत जो पृथ्वी के सतह पर, महासागरों में, झीलों में, नदियों में, तालाबों में आदि के रूप में ये फैली हुई है, अर्थात यह क्या है, जलमंडल है। इसे क्या कहेंगे,
जलमंडल कहेंगे। ओके, तो समझ में आ गई क्या? लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, बायोस्फीयर जैव मंडल, और हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जलमंडल। अब हम लास्ट तत्व पर बात करेंगे, जिस तत्व का नाम है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है क्या? वायुमंडल। एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडल होता है। ठीक है, तो वायुमंडल के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। वायुमंडल, यह वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है गैसीय आवरण है। क्या कहेंगे? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहेंगे। मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है? गैस का एक आवरण है। क्या है? गैस का आवरण है। और यही आवरण क्या कहलाता है? तो यही आवरण कहलाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, यही आवरण कहलाता है एटमॉस्फेयर। क्या? तो वायुमंडल। यह गैस जलवाष्प तथा धूल कणों का मिश्रण होता है। ये जो गैस की हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये गैस होता क्या है? तो ये गैस जो है जलवाष्प और धूलकण, जलवाष्प और धूलकण दोनों का जो है यह मिश्रण होता है। वायुमंडल को कई परतों में बांटा गया है। वायुमंडल में कई परत हैं, उस परत की चर्चा हम करते हैं। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण भाग है, पार्ट है, परत है, उस पर जो है हम पुनः आगे डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इसके कुछ भाग हैं। ठीक है, अर्थात वायुमंडल के कुछ भाग हैं, जिसमें पहला परत है ट्रोपोस्फेयर। क्या? ट्रोपोस्फेयर। सेकंड थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल एंड ताप मंडल तथा आयन मंडल। और एक और है जिसको सबसे लास्टी मंडल को कहते हैं बहिर्मंडल। तो क्या? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ट्रेप्टोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मोसोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। मोसोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। समताप मंडल को पुनः दो भाग में बांट दिया गया है। इसी को आयन मंडल और इसी को वायुमंडल भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है ये परतें हैं किसके? एटमॉस्फेयर के। ये परतें किसके हैं? ये परतें हैं एटमॉस्फेयर के। तो
आगे पुनः हम चर्चा करते हैं एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन या कंजर्वेशन भी बोलेंगे उसको, कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य जो है अपने चारों ओर फैले हुए आवरण के संरक्षण तथा इसके अनुकूल, मतलब जहाँ पर हम हैं उसके चारों ओर जो है फैले हुए आवरण संरक्षण तथा इसे अनुकूलन बनाए रखने से पर्यावरण का जो है संरक्षण होती है। अर्थात पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पर्यावरण और प्राणी, अब मान लीजिए प्राणी में जीव जंतु आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो जीव जंतु और पर्यावरण ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक भी कर सकते हैं, आश्रित भी कर सकते हैं। नहीं, उस पर हम डिपेंड हैं, हम पर वो डिपेंड है। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत जो है दो बातों अर्थात दो रूपों का अहम रोल होता है, दो तत्वों का, जिसमें अनुकूल पर्यावरण और प्रतिकूल पर्यावरण। अनुकूल पर्यावरण क्या है और प्रतिकूल पर्यावरण क्या है? फेवरेबल एनवायरनमेंट एंड अनफेवरेबल एनवायरनमेंट्स। मतलब जब पर्यावरण जीवधारियों के अस्तित्व की रक्षा, विकास और उन्नति में सहायक हो तो उसके अनुकूल पर्यावरण कहते हैं। जब पर्यावरण जीवधारियों के अस्तित्व की रक्षा और उसकी हिफाजत अर्थात विकास एवं उन्नति में सहायता करता हो तो वह जो है क्या कहलाएगा? अनुकूल पर्यावरण। क्या कहलाएगा? अनुकूल पर्यावरण। ठीक है। और प्रतिकूल पर्यावरण क्या कहें, किसे कहेंगे? तो प्रतिकूल पर्यावरण जो है जो जीवधारियों का अस्तित्व की रक्षा, विकास और उन्नति में बाधक होता है, मतलब उसको क्षति पहुंचाता है, उसके डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में जो है जब क्षति पहुंचाने का कार्य करे तो वह प्रतिकूल पर्यावरण कहलाता है। अर्थात पर्यावरण संरक्षण जो है समस्त जीवधारियों की अस्तित्व की जो है रक्षा करना उसका दायित्व बन जाता है। इस स्थिति को ध्यान में रख कर के जो है सन 1992 में ब्राज़ील में एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब? तो 1992 में, 1992 में ब्राज़ील में एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके बाद जो है वर्ष 2000 में, कब? वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग, वर्ष 2002 में, पहली बार कहाँ? तो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में, और 2002 में जो है जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करके जो है विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान जो है देने के लिए अनेक उपाय बताए गए कि विश्व में जितने भी कंट्री हैं सभी कंट्रियों को यह मतलब उद्देश्य समझाया गया कि अपने अपने कंट्री का एनवायरनमेंट को किस प्रकार वह संरक्षित कर रख सकता है, उसके संरक्षित करने का उपाय उन्होंने बताया। कब? तो वर्ष 2002 में। कहाँ में? तो जोहान्सबर्ग में। क्या? तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक ना। उसके बाद हम आगे की टॉपिक करते हैं डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, विकास और पर्यावरण। नहीं, टॉपिक है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, विकास और पर्यावरण। तो विकास और पर्यावरण दोनों जो है एक दूसरे के विरोधी नहीं न होकर एक दूसरे के पूरक हैं।
यानी विकास और पर्यावरण दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं और दोनों ही मानव जीवन के लिए आवश्यक है। पर्यावरण भी और विकास भी दोनों मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए जो है वह आवश्यक है, ज़रूरी है। अतः इन दोनों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि इन दोनों में से किसी की भी उपेक्षा करना मानव के लिए प्रतिकूल होगा। यदि पर्यावरण की उपेक्षा करे, पर्यावरण में यदि कोई अभद्र व्यवहार करे, पर्यावरण के साथ यदि छेड़छाड़ करे, तो उसका परिणाम तो अभी आप वर्तमान में देख रहे हो। नहीं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन हमें जहाँ फ्री में मिलता था, आज पैसे दे करके भी नहीं मिल रहा है। तो इसका परिणाम क्या है? हमने पर्यावरण के साथ कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी किया, जिसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। पर्यावरण ने ऐसा सबक दिया हम लोग कि घर से निकलना मुश्किल कर दिया। नहीं, घर में पड़े रहिए, सोकर उठिए, रोटी चावल खाइए, अब फिर सो जाइए। तो अभी किसकी आवश्यकता? तो अभी ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पर ही है। तो यदि पहले हमने ये बात सोचा होता कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, तो आज यह नौबत हमें देखने को नहीं मिलता। आज देख रहे हैं, यदि धूप होती है तो कड़ी धूप, बारिश होती है तो खूब, और ठंड होती है तो खूब। इसका मतलब यह है कि हमारा वायुमंडल जो है, पर्यावरण जो है, वो अनबैलेंस हो चुका है। नहीं, तो इसका बैलेंस करना, इसका संतुलन बनाना हम लोगों का दायित्व तो होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, जिसका परिणाम जो है हमें प्रत्येक दिन देखने को मिलता है। यानी कुछ ना कुछ नया। अब मान लीजिए आज से 5 साल पहले जो मतलब बीमारियां नहीं होने के कारण था, मतलब क्या कहें कि नहीं संभव था, वो भी आज जो है संभव हो चुका है। पूरा देश, पूरा विश्व जो है आज इस कोरोना महामारी के चक्कर में पड़ चुका है। कितने व्यक्ति का जो है जान जा चुकी है। तो इस सब का कारण जो है पर्यावरण का दूषित होना ही है, दूषित होना भी है। कहीं न कहीं इसका भी प्रभाव है, जिसका जो है दोहनकर्ता कहिए, विध्वंसकर्ता कहिए, वो हम ही सब हैं, अर्थात हम मानव हैं। तो पर्यावरण और विकास, ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। और विकास की अवधारणा ऐसी होनी चाहिए जो मानव और पर्यावरण दोनों के अनुकूल हो। विकास की अवधारणा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य अर्थात मानव और पर्यावरण दोनों के क्या होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। ठीक है। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अर्थात जनरल असेंबली द्वारा जो है सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें वर्ष 2015 तक के लिए 8 वैश्विक विकास लक्ष्य, कितना 8 वैश्विक विकास लक्ष्य तथा 18 एसोसिएटेड लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कब? 2000 ईस्वी में, वर्ष 2000 में। और इसे ही सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भी कहा जाता है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को इंग्लिश में बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको शॉर्ट में MDG बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MDG। मिलेनियम डेवलपमेंट एंड गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड गोल्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन
मेंबर्स देश जो है अभी जो वर्तमान में 193 तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जो है वर्ष 2015 तक इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए संकल्प लिया था और सहर्ष मिलेनियम विकास लक्ष्य के अंतर्गत कई लक्ष्यों को शामिल किया गया, जैसे गरीबी तथा भूखमरी का उन्मूलन। क्या? गरीबी एवं भूखमरी, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन, शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV को कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, अन्य मलेरिया तथा बीमारियों से लड़ना या छुटकारा पाना। अब देखिए HIV, एक शब्द आया HIV, एड्स। HIV क्या है और एड्स क्या है? HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह लैंगिक रोग है। जो HIV ये वायरस है और यह बीमारी है जो एक लैंगिक बीमारी है। अगला, पर्यावरण सततता को सुनिश्चित करना, विकास के लिए जो है वैश्विक साझेदारी तथा विकास के लिए वैश्विक संबंध स्थापित करना। भारत में लक्षित लक्ष्यों में से HIV एड्स जो है और गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा मृत्यु दर में निर्धारित मानकों को वर्ष 2015 तक प्राप्त कर लिया गया तथा उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उस दिशा में जो है प्रयासरत हैं। यदि चर्चा करें हम संपोषणीय एवं सतत विकास लक्ष्य, जिसको कहते हैं SDG। क्या? SDG जो है यह इसे कहेंगे संपोषणीय या इसे ही बोलेंगे सतत विकास लक्ष्य। क्या बोलेंगे? सतत विकास लक्ष्य। अब ये सतत विकास लक्ष्य से क्या तात्पर्य है? सतत विकास लक्ष्य क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य जो है यह विकास की अवधारणा के क्या आवश्यक तत्व है इसके बारे में जानकारी एकत्र करना। यहाँ पहले सतत विकास अवधारणा जानेंगे क्या कि सतत विकास, और इसके पश्चात पोषणीय विकास के बारे में जानेंगे। तो सतत विकास की बात यदि हम करें तो सतत विकास जो है भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के हितों से कोई समझौता किए बगैर वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकता को पूरा करता है। यानी भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है उसके हितों से कोई समझौता किए बिना, उससे कोई समझौता नहीं किया करता है। और वर्तमान जो पीढ़ी है तो वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। इसे कहते हैं सतत विकास। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सतत विकास कहते हैं और संपोषणीय सतत विकास को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या गोल को लक्ष्य भी कहते हैं। जिसको लक्ष्य को लगाए तो इसको बोलते हैं SDG। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1970 में। कब? 1970 में पर्यावरण तथा विकास पर जो है एक घोषणा में किया गया था। तो पर्यावरण सतत विकास शब्द की जो है प्रयोग कब? तो 1970 में
तथा विकास पर जो है कोकोयोग घोषणा में किया गया था। कोकोयोग घोषणा के अनुसार जो है विकास की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण विनाश के बिना अनुकूलतम संतुष्ट करे सतत विकास कहलाता है। और उसके बाद वर्ष 1985 में डासमैन नामक एक विद्वान थे। उस विद्वान ने आर्थिक विकास के कार्यों के संपादन के लिए जो है एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक सततता, आधारभूत आवश्यकता एवं आत्मनिर्भरता, इन तीनों को आधार मानकर ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्णय दिया। कब? तो 1985 में। उसके बाद वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो वर्तमान में वेटलैंड आयोग के नाम से भी जाना जाता है रिसेंट टाइम में, वर्तमान समय में, इसके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार किया गया, उस रिपोर्ट में बताया गया कि हमारा साझा भविष्य आयोग के नाम से जाना जाता है। भविष्य में जो है सतत विकास से तात्पर्य क्या है? अर्थात सतत विकास जो है एक गतिशील प्रक्रिया है। सतत विकास क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया है जो बिना वर्तमान में मांगे, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की बलि चढ़ाए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और प्रतीक्षाओं की पूर्ति करने का भी प्रयास करती है। सतत विकास के कुछ खास विशेषताएं हैं। क्या हैं विशेषताएं? तो इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सतत विकास की जो विशेषता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं समाज में उसकी क्षमता के विकास पर बल देना, नहीं, सभी व्यक्तियों के लिए समान आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवसरों की उपलब्धता कराना, उत्पादन संभावना का विकास कराना, मानव की परिवर्तनशील आवश्यकताओं को जो है संतुष्ट करने के क्रम में संसाधनों का सफल प्रबंधन करना। सितंबर 2000 में, वर्ष जो है सितंबर 2000 में विश्व के लगभग 189 देशों ने संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में 8 ऐतिहासिक सहर्षवादी विकास लक्ष्यों में जो है के अंतर्गत समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक, अभी 2021 है ना, 2021 यानी 15 तक तो कर दिया था। 15 के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से जो है 17 सतत विकास लक्ष्यों को जो है ऐतिहासिक योजना शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था कि वर्ष 2030 तक, कब? तो वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक सत्तावादी और अधिक संरक्षित विश्व का रचना करना है। और फिर सतत विकास के लिए जो है वर्ष 2030 तक का जो एजेंडा का अंग है, जिसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में जो है 193 सदस्य देशों ने जो है 2030 इसमें भाग लिया था, अनुमोदित किया था। और यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। 15 में जो है यह संकल्प लिया गया था, लेकिन यह प्रभावी मतलब चालू हुआ कब से? तो 1 जनवरी 2016 से। और 2030 के लिए यह वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, ताकि कोई पीछे ना छूट जाए। इसके लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए। लक्ष्य क्या हैं? तो लक्ष्य गरीबों की सभी रूपों को सभी जगह से समाप्त करना, यानी गरीबी को समाप्त करना मुख्य लक्ष्य था।
उसके बाद भूखमरी को समाप्त करना। हमारे देश में भी हमारे क्या हर कंट्री में भूखमरी है। खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, पोषण में सुधार लाना, संपोषणीय कृषि का बढ़ावा देना। तो ये सब जो है सतत विकास के लक्ष्य था, जो एजेंडा पारित किया गया था 1 जनवरी 2016 को। कब तक के लिए? तो 2030 के लिए। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, समावेशी और समान स्तरीय का शिक्षा सुनिश्चित करना, लिंग संबंधी समानता प्राप्त करना, मतलब मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होना, बालक और बालिकाओं में कोई अंतर नहीं होना। तो इस तरह से जो है सतत विकास के कई लक्ष्य निर्धारित किए गए। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिक, जो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। कितना टाइम हुआ? 12:05 हुआ, 40 मिनट हो गया। ठीक है, अगले टॉपिक में हम लोग पॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पर्यावरण के ही एक मुद्दा है पॉल्यूशन। इसके बारे में हम लोग अगले लाइव में बात करेंगे। ठीक है, कुछ देर के बाद पुनः लाइव होते हैं अगले सब्जेक्ट को लेकर। ओके, बहुत लंबा नहीं हो गया? 40 मिनट का कम हुआ।